हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडेंट चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह। यार एमबीए सीईटी 2023 के स्टूडेंट हो तो आप सभी को बता दूं यार, आप लोग के लिए यार आपको पता है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है और अब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल भी कर सकते हो। तो आप किस तरीके से फिल कर सकते हो, चलो उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, बहुत ही सिंपल स्टेप होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं स्टेप आपको लैपटॉप में बता रहा हूँ, सेम स्टेप आप फोन में भी आराम से कर लोगे। मैं लैपटॉप में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को परेशानी ना हो। आपको अगर कहीं भी फोन में दिक्कत आएगा फॉर्म भरते वक्त, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज इंस्टाग्राम पे कर सकते हो कि सर यहाँ दिक्कत है, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो देखो, यहाँ पर आपको दो बटन दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन और एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि वो उसको सिर्फ आके यहाँ पर क्या अपना जिसको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिल चुकी है, ठीक है, उनके लिए। और जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन की ही नहीं है, ठीक है, या ऑलरेडी रजिस्टर्ड ड्रॉपर्स वगैरह के लिए होता है। ठीक है, और ये न्यू रजिस्ट्रेशन जो है अभी नए बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखो इन दोनों का काम आएगा। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूं अपने पीडीएफ के अंदर। चलो यहां पर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो बटन है आपका, जहां जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे देखो क्लिक करोगे, यहाँ पर नीचे आपको क्या है, ये लिखा है आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, तो इस पे क्लिक करो। ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट दैट योर रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। हाँ, वो ये आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप इसको टिक करोगे, फिर आपको ऐसे करके आगे चला। अब आपको यहाँ पर आया पूरा का पूरा आपका डिटेल्स। ठीक है, कैंडिडेट नेम वगैरह वगैरह सब जो है आपको डालना है। तो जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, ये जेंडर, कंफर्म योर जेंडर, मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है डालो। फिर डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, एनुअल फैमिली इनकम जो है आपका कम ही बताना चाहिए वैसे तो, मदर टंग क्या है, फिर नेशनलिटी क्या है। ठीक है, ये सब डाल दोगे। फिर आपका परमानेंट एड्रेस। अब आपको देखो दो तरीके का एड्रेस होता है, एक परमानेंट, अब कभी कभी होता है ना कि आप लोग कहीं और रह रहे होते हो परमानेंट एड्रेस छोड़ के, तो वो दोनों डालना है। और अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम ही है, यानी कि आप लोग जहां रहते हो वही आपका इकलौता घर है, तो आपको दोनों एड्रेस सेम ही डाल देना है। ठीक है, और फिर नीचे नीचे आप आओगे, तो जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर आपको दिख रहा है मोबाइल नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, जैसे आप ये दोनों करते हो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते हो, आप लोग को यहाँ लिखा है चूज योर पासवर्ड। अब आपको पासवर्ड चूज करना है। ये पासवर्ड जो है ना स्टूडेंट, ये पासवर्ड आपको जब आप कॉलेज की फॉर्म फिलिंग करोगे ना, तब तक काम आएगा। तो इसीलिए पासवर्ड को आपको हमेशा याद रखना है। जैसे आप यहाँ पर खुद पासवर्ड क्रिएट करोगे, जैसे आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, आप लोग को जो है ये पासवर्ड को कहीं लिख लेना है। कोई भी पासवर्ड चूज करो, फिर कंफर्म करो, फिर क्या लिखा है, एंटर सिक्योरिटी पिन, ये जो नीचे सिक्योरिटी पिन दिया है वो डालो, और फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो। यहाँ देखो पासवर्ड के लिए कुछ बातें बताई हैं कि पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अपर केस, कोई बड़ा लेटर होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर केस भी होना चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल कोई नंबर भी होना चाहिए, एटलीस्ट कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, ये जो भी है। ठीक है, और यू कैन नॉट अप्लाई कंट्रोल प्लस सी एंड पेस्ट, कंट्रोल प्लस सी एंड राइट क्लिक पासवर्ड इन पासवर्ड फील्ड। आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इसमें आपको खुद फिल करना होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, इतना करो। अब मैं आपको पीडीएफ में लेके चलता हूं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको सब सेम चीज बता दिया। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर सेव एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सारा डिटेल फिल करना है, आपके मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन वगैरह। ठीक है, फिर आपको परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों फिल करना है। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट में क्या है, पहले आपको एड्रेस का फर्स्ट लाइन, एड्रेस का सेकंड लाइन, एड्रेस का थर्ड लाइन, फिर आपको कौन से उससे हो, कौन से स्टेट से हो, महाराष्ट्र जो भी है, तालुका क्या है आपका, पिन कोड क्या है आपके, तो उसका, और फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करनी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, विलेज डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है तो, नहीं है तो कोई ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, फिर आप नीचे 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 आओगे, ये करस्पॉन्डेंट एड्रेस है। फिर आप और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर मैंने जैसे बताया, आपको मोबाइल नंबर फिल करनी है और ईमेल आईडी फिल करनी है। फिर आपको यहाँ पर खुद से पासवर्ड चूज करना है, और पासवर्ड चूज करके कंफर्म करना है, और फिर सिक्योरिटी पिन डालना है। ठीक है, फिर सेव एंड प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लोग का जो है एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। तो आप लोग ने जो नंबर दिया होगा वो प्लीज ध्यान से देना, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आएगा, ये नहीं कि कोई बंद नंबर दे देना। ठीक है, तो ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है। फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई ओटीपी। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई मतलब ओटीपी डाल दोगे तो वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी, और फिर आपको आगे जाना है, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो सीटी सेल आप लोग को एक एप्लीकेशन नंबर देगा। अब आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया वो, और ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये दोनों का बहुत ही ज्यादा काम होता है भाई। ये दोनों के दोनों जो है आप लोग को बहुत काम आएंगे लास्ट तक, आपकी कॉलेज चॉइस फिलिंग तक। ठीक है, तो इन दोनों को गलती से भी हमको वो नहीं करना, भूलना नहीं है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा है फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर। अब ये इन्होंने एक दे दिया है सीटी सेल ने कि अगर गलती से आप कभी अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो क्या होगा। तो ये लोग ने किस तरीके से आप उसको वापस लेके आओगे वो स्टेप दिया हुआ है। ये सब बताने की अभी जरूरत नहीं है, पहले हम फॉर्म फिलिंग करते हैं। अभी आप जस्ट एप्लीकेशन नंबर आपको मिला, ये आप भूल तो नहीं जाओगे। हो सकता है कभी आप 1 महीने बाद भूल जाओ, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो हम नीचे आते हैं, हम आगे क्या करना है। जैसे आपको एप्लीकेशन नंबर मिला, अब क्या करना है। ठीक है,
अब देखो, अब आपको रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपके अब रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन पे जाना है, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया और पासवर्ड मिल गया, अब रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन पे जाना है। वो कहाँ होता है सर रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन? तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे MBA-MMS-CET 2023 पे, यहाँ पे देखो रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। तो अब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, पासवर्ड आपने खुद क्रिएट कर लिया है, साइन इन पे क्लिक करो और फिर आप आगे का आपका पेज खुलेगा। तो वो पेज मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होगा। तो चलो, पेज कुछ इस तरीके का होगा। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड सेम एज इट इज डालना है। उसके बाद नीचे आओगे फिर आपको हाँ ये अब ये पुल मिला के ये स्टेप जो है आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल आपने फिल कर दी। अब देखो डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल ये आपको फिल करनी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। फिर सेट एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस क्या करना है। फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है। फिर प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फी, फिर प्रिंट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल। हमारा जो पहला हमने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया ना, वो हमको एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड मिल गया, रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है। अब डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल, अब अगर आपके पास डोमिसाइल वगैरह है, आप किसी कास्ट में लाया करते हो तो ये उस स्टूडेंट के लिए है। तो चलो डोमिसाइल जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास डोमिसाइल है तो यस करो, नहीं है तो नो करो, ठीक है। जैसे आप कैटेगरी डिटेल में आओगे, आप किस कैटेगरी से हो, ओपन, SC ST VG NT1 NT2 NT3 OBC SBC, ठीक है। SBC के लिए भी है, काफी बच्चे बोलते हैं सर SBC के लिए कभी कभी दिखाता नहीं। फिर आपको एनुअल फैमिली इनकम बतानी है, ठीक है। अब इन्होंने ओपन के लिए किया है। एनुअल फैमिली इनकम बतानी है, क्या आपके पास EWS है कि नहीं ये बताना है। एंटर कास्ट नेम, आपका कास्ट नेम क्या है वो डालना है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है क्या, बस, ठीक है। तो इसने यहाँ पर देखो इन्होंने, अगर आपको क्या बोलते हैं ओपन कैटेगरी से हो तो ये सब चाहिए, ठीक है, ये सब। पर अगर आप वहीं किसी दूसरे कैटेगरी से हो, जैसे कि आप SC से हो, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं, क्योंकि देखो ओपन वालों के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। पर अगर आप किसी कास्ट में लाई करते हो जैसे SC ST में, तो आपको पूछा जाएगा कि डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको सिलेक्ट करना है। डू यू प्रोसेस कास्ट वैलिडिटी, तो आपको दोनों है कि नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी, तो आपको सिलेक्ट करना है। रुको अभी आपको दिखाता हूँ नीचे। तो देखो डू यू प्रोसेस कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपको अवेलेबल है तो आप अवेलेबल बताओ, नहीं है तो आपको फिर दूसरा देखो। और यहाँ लिखा है डू यू प्रोसेस कास्ट वैलिडिटी अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि आप लोग ने अप्लाई करके रखा है, अभी मिल जाएगा। तो आप लोग के पास दोनों ऑप्शन है, एक या तो अवेलेबल है बोल सकते हो, या फिर अभी अप्लाई कर चुके हैं पर अभी आया नहीं है, तो इसलिए बनवा लो फटाफट। फिर आपको वैलिडिटी एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, क्योंकि आपने अप्लाई किया है पर रिसीव नहीं है ना, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा वैलिडिटी का, तो वो फिल करना है। फिर आपको एप्लीकेशन डेट का फिल करना है। फिर क्या लिखा है, कास्ट टाइप वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नेम, आपका वो जो भी अथॉरिटी का नेम होगा। फिर इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप इशू करवा रहे हो, और नेम एज पर कास्ट ट्राइब वैलिडिटी, नेम लिखना है जो ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट पे, ठीक है। ये सब हो गया। तो उसके नीचे फिर अगर आपने समझो दोनों ही नॉट अप्लाई, जैसे कि अगर अवेलेबल किया कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है पर कास्ट वैलिडिटी नॉट अप्लाइड है, नॉट अप्लाइड में आप क्या कर सकते हो, नॉट अप्लाइड में तो फिर पूछेगा डू यू हैव नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो आपको इसमें बताना है कि क्या कर सकते हो, अवेलेबल है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव, नॉट अप्लाइड, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीजें। फिर आपकी डिसेबिलिटी स्टेटस पूछा जाएगा कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको नो है तो नो और हाँ है तो हाँ। फिर आपकी अगली आती है क्वालिफिकेशन। अब स्टेप 6 जो आती है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको देखो क्या क्या लगेगा, सिलेक्ट ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, कोर्स ड्यूरेशन, सिलेक्ट ग्रेजुएशन ब्रांच स्ट्रीम, सिलेक्ट ग्रेजुएशन मार्क टाइप एंड फिल द ग्रेजुएशन मार्क, ठीक है। तो देखो किस तरीके से होगा ग्रेजुएशन टेस्ट, ग्रेजुएशन स्टेटस, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या फिर अपीयर हो अभी भी, ठीक है। ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर क्या था, कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, कौन से स्ट्रीम से किया है, BA वगैरह जो भी, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग, नीचे आते हैं फिर आपके मार्क्स बताना है क्या, ग्रेजुएशन के मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स आउट ऑफ परसेंटेज अवॉर्डेड क्लास, फर्स्ट क्लास जो भी है, ठीक है। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर नीचे आओगे, फिर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन लोगों ने पास वाले बच्चे के लिए बताया, ठीक है। और यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि जो बच्चा अपीयर कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ कोर्स ड्यूरेशन पूछेंगे और ग्रेजुएशन का स्ट्रीम, क्योंकि अगर वो अपीयर कर रहा है तो अभी उसका एग्जाम तो हुआ नहीं होगा, इसलिए मार्क्स नहीं पूछा। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आप नीचे आते जाओगे, जैसे नीचे फिर अगला आता है एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस। अब आपको यहाँ एग्जाम सेंटर चाहिए तो आपको एग्जाम सेंटर पे कुछ वो दिया जाएगा प्रेफरेंस की, आप डालो। आपको जैसे कि यहाँ पर पहले तो स्टेट बताओ कौन से स्टेट में आपको चाहिए, उसके बाद आप प्रेफरेंस बताओ, अमरावती में, भंडारा, मतलब जैसे आपके हिसाब से। यहाँ पर नागपुर, नासिक, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती, धुले, यवतमाल, कहीं पर भी आप डाल सकते हो। तो इसने डाला है अमरावती, भंडारा, यवतमाल, बुलढाना, ये चारों जगह, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्या बोलते हैं
हाँ, तो ये सारा प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से सेट करना है, कोई दूर वाला प्रेफरेंस मत सेट करना, ठीक है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपना अपलोड करना है। तो एक पासपोर्ट देखो, सिलेक्ट फोटो और सिग्नेचर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फोटो पे क्लिक करना है। तो जैसे आप पहले सिग्नेचर, यहाँ लोग हाँ फोटो और सिग्नेचर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ देखो ये जैसे आप फोटोग्राफ पे क्लिक करोगे इस तरीके का आपके सामने पोर्टल खुलेगा, यहाँ पर आपको ओपन करना है, ठीक है, ओपन करना है। तो जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने आपका फोटो इधर जो है आपने जहाँ पर भी सेव किया होगा वो आ जाएगा। तो ये देखो ये फोटो है, इसको क्रॉप करना चाहो तो क्रॉप कर लो, नहीं तो फिर एज इट इज भी रख सकते हो, ठीक है। फोटो अपलोड हो गया, तो ये फोटो इधर देख सकते हो अपलोड हो गया। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर के लिए क्या है, जैसे आप अपना ये किसी भी पेपर पे सिग्नेचर साइन कर लो, उसका फोटो ले लो, फिर सिग्नेचर भी अपलोड कर दो, वेरी इजी, ठीक है। फिर अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अब आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी जो है अपलोड करना होता है। तो क्या क्या होगा डॉक्यूमेंट, चलो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट आप क्या अपलोड कर रहे हो। तो जैसे पैन कार्ड, इंडिया पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासवर्ड, ये आधार कार्ड, तो जो आपके पास है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बच्चे ने आधार कार्ड अपलोड किया है, फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास जो है आप वो अपलोड करो, ठीक है। जैसे कि फिर जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड इसने अपलोड किया, ठीक है। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए क्या करना है, सेवन यहाँ पर अपलोड का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो और सीधा आप जो भी इमेज आपके आधार कार्ड को उसको अपलोड कर दो, ठीक है। यहाँ पर बच्चा पैन कार्ड अपलोड कर रहा है, तो पैन कार्ड क्या लिख रहा है, हाँ पैन कार्ड के अपलोड करने के लिए सेम यहाँ पर ओपन पे क्लिक करोगे, आपका पैन कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। जैसे देखो यहाँ पर सिलेक्ट करना, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, तो देखो जैसे आप अपलोड कर दोगे तो यहाँ व्यू लिखे आएगा, और अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट के बटन बाजू में है, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड क्लिक किया, रिव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक फिल की वो एक बार आपको सब दिखाएगा, एक बार आपको चेक कर लेना है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी, गलती से कुछ भी गलत तो नहीं फिल कर दिया, तो वो सब आपको देख लेना है, ठीक है। वैलिडेशन में क्या है, लास्ट चांस होता है आपके पास कोई भी गलती को ठीक करने का। फिर पे एप्लीकेशन फी पे करना है। आर यू प्रोसीड टू पेमेंट, तो आपको यस क्लिक करना है, ठीक है, पेमेंट का प्रोसीड करना है। फिर आपको क्या है, क्या महाराष्ट्र कैंडिडेट, अगर आप इस महाराष्ट्र कैंडिडेट हो कैटेगरी में लाई करते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फी के लिए ये उसके लिए क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फी काटे फॉर क्या बोलते हैं कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना है, टोटल एप्लीकेशन फी 800 रुपये है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी यही है, और रिमेनिंग एप्लीकेशन तो 800 रुपये आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो इधर से क्या लिखा है, सिलेक्ट द टाइप पेमेंट, क्लिक ऑन बटन, तो आपको यहाँ पर सेव प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। फी अमाउंट आपको 800 रुपये पे करनी है, प्रोसीड टू पेमेंट। अब आपको चूज करना है कैसे पे करोगे, ऑनलाइन पे मतलब ऑनलाइन पे, रेजो पे, जो भी पे जिस पे भी करना है आप कर सकते हो। प्रोसीड करो, प्रोसीड करके आप नीचे आओ, ठीक है। नीचे आओगे तो आपको कुछ पेमेंट का मोड होगा, जैसे आपको यार वो तो आप खुद से कर लोगे पेमेंट की किसी से भी, अगर आप किसी भी मोड से कर रहे हो, ठीक है। तो नीचे नीचे आओगे, आप अगर कार्ड से करोगे, यूपीआई से करोगे, नेट बैंकिंग से, तो ज़्यादातर लोग नेट बैंकिंग करते हैं, तो आपकी मर्जी है, कार्ड से करना है तो कार्ड से कर लो, ठीक है। ये इस तरीके का पेमेंट का पोर्टल होगा आप लोग का, कुछ नहीं, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। पेमेंट प्रोसेस बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। कहीं भी आपको दिक्कत आएगी मैंने पहले बता के रखा है, आप मुझे पूछो, मैं आपका फिल कर दूंगा। तो लास्ट प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, अब आप उसको सिंपली प्रिंट करवा लो, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो ऑन करता हूँ, थैंक यू।